नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनी 9 की खास वीडियो आई ओपनर में। और ये है आई ओपनर का 11वां एपिसोड। हर बार हम आई ओपनर में कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं और इस बार भी जो हमारा टॉपिक है ये बेहद खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस बार जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो फ्रॉड से जुड़ा है। फ्रॉड, आपने कई तरीके के फ्रॉड सुने होंगे, लेकिन जो आज फ्रॉड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में आपने बेहद कम सुना होगा। दरअसल इस फ्रॉड पर हाल ही में एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और जो फ्रॉड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कॉरपोरेट फ्रॉड। आप सोचेंगे कि आखिर ये होता क्या है, तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, भारत में कॉरपोरेट फ्रॉड का पैटर्न क्या है, किन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट फ्रॉड होते हैं और कैसे ये पकड़े जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, आपको विस्तार में जानकारी देंगे। और ये जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जी। तो संदीप सर, पहला आपसे सवाल ये कि आखिर ये कॉरपोरेट फ्रॉड है क्या, इसका पैटर्न क्या है, नई रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है सर, इसके बारे में ज़रा डिटेल में हमें समझाइए। कॉर्पोरेट मतलब फ्रॉड अगर आप देखेंगे तो आपके साथ भी होता है जी। कभी आपको फोन पे होता है या आपके बैंक मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है, वैसे आपको बता दूं। बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। अच्छी बात है। बचे जागरूकता होना भी सर, जागरूकता बेहद जरूरी चाहिए। है। हम बचे हुए हैं और अपने दर्शकों को बचाने की कोशिश करते बिल्कुल। हैं। और अब ये कॉर्पोरेट फ्रॉड जो कि आपकी जिंदगी में शायद आपको आम सुनने को नहीं मिलता क्योंकि आपका वास्ता नहीं पड़ता बिल्कुल। इससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी स्टॉक मार्केट में कंपनियों में कॉर्पोरेट इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनकी कंपनियों में, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली फ्रॉड मतलब स्कैम कह लीजिए या धोखाधड़ी कह लीजिए, जो घपलेबाजी होती है वो कॉर्पोरेट इंडिया में कंपनियों में कैसे होती है, उसी के ऊपर एक KPMG की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इंडिया में जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहे हैं उसको ग्लोबल स्तर पर कंपेयर करने की कोशिश करी है कि इंडिया में फ्रॉड कैसे होते हैं, बाहर विदेशों में कैसे होते हैं, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है और उसको कौन से डिपार्टमेंट जैसे आपने कहा उसमें होता है और कैसे पकड़े जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट में जो फाइंडिंग आएगी ना, कैसे पकड़े जाते हैं तो बाहर विदेश में और इंडिया में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम बता रहे हैं कि कैसे पकड़े जाते हैं और जो फ्रॉड करते हैं वो ये सुनकर कोई नया रास्ता ही ढूंढ ले उसमें से? नहीं, ऐसे तो होता ही है। वो सारे जो इस तरह के सीरियल्स आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बिल्कुल वहाँ से आइडियाज लेते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई आइडिया इसमें नहीं मिलने वाला। ठीक है। अगर आप उसी उम्मीद से देख रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो ग्लोबल ट्रेंड है ना कॉर्पोरेट फ्रॉड्स का, मतलब धोखाधड़ी ऐसा नहीं है कि भारत में ही होती है। आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार या ऐसी चीजें तो ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह होता है। बिल्कुल। और उसको ग्लोबल पैटर्न से इंडिया में जो फ्रॉड्स होते हैं उसको कंपेयर करके देखें ना, तो यहाँ का तरीका अलग है। अब अलग कैसे है, देखिए इंडिया में जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं ना वो ज़्यादातर इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं और कम टेक्निक वाले, यानी कि टेक सेवी लोग नहीं है, मतलब तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता उसमें। लेकिन अभी तक जैसे हम देखते हैं कि कभी हमें कोई व्हाट्सएप पर कोई इमेज आ गई, उस पर क्लिक करा तो फ्रॉड हो गया, कोई लिंक आ गया उस पर क्लिक करा, कभी कभी गूगल लॉगिन, इस तरीके से भी फ्रॉड का ये तरीका अपनाया जाता है। कभी पीछे भी एक खबर आई थी कि वेडिंग कार्ड आपको भेजे जा रहे हैं, तो ये सारे टेक सेवी तो हैं। मतलब ये तो सारा वही मामला हुआ। ये तो आपके मेरे साथ हो रहा है ना, जब सामने दर्शक बैठते हैं उनके साथ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कॉर्पोरेट इंडिया में कैसे होता है। अब एक लाइन में अगर इसको सम अप करूँ ना, आप हायरिंग के जरिए होता है ये। अब आप कहेंगे हायरिंग के जरिए कैसे? हायरिंग के जरिए फ्रॉड? हाँ, ये सर इंटरेस्टिंग है। आप खुद हायर करते हैं, जिसको जो फ्रॉड करते हैं उनको आप खुद हायर करते हैं। कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप मतलब कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहा हूँ, कंपनियां हैं वो खुद हायर करती हैं फ्रॉड करने वाले, खुद। बिल्कुल सर, फिर तो इसके बारे में सर डिटेल में हम जानना चाहेंगे और आप दर्शक भी, अब उनको भी इंटरेस्ट हो गया मेरे को लग रहा है इस मुद्दे के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूँ ये KPMG की रिपोर्ट कह रही है। पता क्यों कह रहा हूँ ये? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर सिस्टम में मौजूद जो लोग होते हैं, अब कौन होता है, आप ही उनको रिक्रूट करते हैं ना, आपके अप्रूवल से या फिर आपका HR डिपार्टमेंट उनको रखता है। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि ज़्यादातर जो आपके सिस्टम में मौजूद लोग होते हैं वही ये धोखाधड़ी करते हैं, वही ये फ्रॉड करते हैं। और सिस्टम की समझ रखने वाले, अब सिस्टम की समझ किसे होगी? जो सिस्टम में मौजूद है, बिल्कुल लंबे समय से मौजूद है, जो काम कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ इन एंड आउट सिस्टम के बारे में, कारोबार के बारे में, कंपनी के बारे में जानते हैं, पूरी समझ रखते हैं, वही ये करते हैं। और इसी के ऊपर KPMG की एक रिपोर्ट आई भी है। ठीक है, तो KPMG की जो रिपोर्ट है सर, इसमें और भी थोड़ी डिटेल दी गई होगी, कैसे कंपैरिजन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ग्लोबली क्या होता है, ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो आपको साइबर फ्रॉड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि टेक सेवी। इंडिया में ऐसा नहीं है।
इंडिया में क्या होता है कि जो प्रिक्योरमेंट फाइल्स होती हैं, यानी कि आप कुछ भी खरीदते हैं कोई भी कंपनी में, मैं ब्रिक एंड मोटर यानी कि पुराने ज़माने की कंपनी की बात कर रहा हूँ, अब ये पेटीएम वगैरह या बाकी जो नए ज़माने की कंपनियां हैं इनमें तो अब कुछ खरीद फरोख्त होती नहीं ज़्यादा, ऑर्डर आया, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, हो गया। वो पुराने ज़माने की कंपनियां, कच्चा माल आएगा, आउटपुट बन के फिनिश गुड बाहर जाएगा, तो प्रिक्योरमेंट यानी कि आप कच्चा माल कह लीजिए या फिर आपका अगर आप असेंबलिंग करते हैं तो पार्ट्स आ रहे हैं वो आप ले रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब एक पूरी फाइल, जो एक फाइल जिस तरीके से तैयार होती है प्रिक्योरमेंट के लिए फाइलें तो बनती हैं, ऑन पेपर सब कुछ होता है, बिल बनते हैं, सारी ऑपरेशंस होते हैं उसके, उस प्रिक्योरमेंट या फिर उस खरीद की जो फाइल्स होती है ना, उसके जरिए ज्यादातर फ्रॉड्स होते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादातर फ्रॉड्स जो है वो इसी तरह से होते हैं। फिर ट्रैवल वाउचर्स, वेंडर एग्रीमेंट्स जो तरह तरह के वेंडर्स के साथ किए जाते हैं, उसके जरिए ज्यादातर धोखाधड़ी होती है। अब विदेश में क्या होता है ना, हाईटेक टूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो प्रोसेस गैप है, प्रोसेस गैप मतलब अब चाहे आप निगरानी कह लीजिए नहीं रखता है कोई, या ध्यान नहीं देता है, या फिर आप कह लीजिएगा अनगहली हो जाती है, कोई देखता नहीं है, नजरअंदाजी हो जाती है, उस वजह से ऐसा होता है। और वो नजरअंदाजी कैसे होती है, लूपहोल नहीं होता है, सिर्फ एक, आप 5-6 साल हो गए काम करते हो आप किसी कंपनी में, आपको पता चल गया इन चीज़ों को कोई नहीं देखता जी, या फॉर एग्जांपल यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, इससे मुझे बच के चलना है। बिल्कुल। तो इस जगह पे इस फाइल को मैं अप्रूव करवाने जाऊंगा, से फॉर एग्जांपल कोई कर्मचारी है, तो वहां पे मुझे कोई रोकेगा नहीं ठप्पा मारने से पहले या साइन करने से पहले, या ये बंदा इसको मैं बोल दूंगा तो इससे मैं खुद करवा लूंगा, या तो चेन बनी होती है या फिर उसको प्रोसेस पास करने वाला कोई दिक्कत करता नहीं है। तो वो जो समझ, इन एंड आउट जो समझता है ना, जो मैंने आपको बोला इन एंड आउट जो कर्मचारी समझता है, उसको पता होता है कि कैसे इसको ना मॉडस ऑपरेंडी इसका करना है, कैसे ये फाइल पारित करवानी है, चाहे वो इन्फ्लेटेड रेवेन्यूज करके हो, बड़े बिल बनाकर हो, ट्रैवल वाउचर्स हो, या फिर आपकी कोई खरीद आ रही है कोई चीज़ की, या फिर जो माल जा रहा है उसमें भले ही आप बिल्स में ना कुछ करें, जिसको भेज रहे हैं जी, जो खरीद रहा है, या कोई वेंडर आपको लगाना है। से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसी है जिसका फिनिश गुड बन के, कोई स्टील है, कोई ऐसी कोई गाड़ी निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है, अब उसके लिए ट्रक्स आते हैं बाहर से, ट्रांसपोर्ट कंपनी को आप किसी को हायर करते हैं, ट्रक्स लगते हैं आपका माल बाहर लेके जाने के लिए। अब जो ट्रक जिसका आप लगाएंगे, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया ये, अब वो ट्रक लगाने के लिए जो बंदा अप्रूव करेगा वो बैठा हुआ है, वो आप कंपनी से कुछ नहीं करेगा, ट्रक वाले से पैसा ले लेगा कि आपके ट्रक हमारी गाड़ी में, कंपनी में लगेंगे, बाहर माल लेके जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादातर जो प्रोसेस के गैप होते हैं ना, उनके जरिए, हाईटेक टूल्स के बजाय भारत में प्रोसेस के गैप्स के जरिए लोग, हायर किए हुए कर्मचारी जिनको टाइम हो जाता है कंपनी में, वही ज़्यादा फ्रॉड्स करते हैं। मतलब कॉर्पोरेट फ्रॉड के अंदर जो कंपनी के अंदरूनी कर्मचारी हैं वही शामिल होते हैं, यानी कि जिनको टाइम हो जाता है, जो समझने लगते हैं कंपनी का प्रोसेस, कैसे फाइल आएगी, कैसे कच्चा माल आना है, कैसे फिनिश गुड बाहर जाना है, उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, कहाँ से पास होके जाएगा, किन किन लोगों के थ्रू होके जाएगी वो फाइल, कहाँ अप्रूवल चाहिए, कहाँ साइन चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, कौन देखेगा, कितनी निगरानी है जी, मतलब यानी घर का भेदी लंका ढाए, ये वही वाली बात होगी सर कि जिनको अंदर कंपनी की पूरी जानकारी है, जो पूरा सिस्टम समझते हैं, वही लोग बैठे हुए हैं जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। आप समझ गए। अच्छा, साइबर फ्रॉड से भारत में हम हर साल जो डेटा आता है कि बहुत लाखों करोड़ों रुपए का लोगों को जो है वो चूना लगता है लोगों को, तो कॉर्पोरेट फ्रॉड जो हो रहा है, तो इससे भी तो एक बड़ा नुकसान हो रहा होगा कंपनियों को, तो इस पर क्या कुछ रिपोर्ट में कुछ जिक्र है सर? ग्लोबली ज़्यादातर साइबर फ्रॉड्स ही होते हैं, और उस पर KPMG की रिपोर्ट बता रही है कि ग्लोबल स्तर पर देखें तो करीब 22% मामले हैं जिनमें कुछ $5 मिलियन उससे ज़्यादा का घाटा होता है कंपनियों को। हालांकि इंडिया में ये नंबर कम है, भारत में इतने बड़े फ्रॉड्स नहीं होते, धोखाधड़ी इस लेवल की नहीं होती है, मतलब जिसमें नुकसान कंपनियों को ज़्यादा होता है। इंडिया में आप देखेंगे तो सिर्फ 11% ऐसे केसेस हैं कि जब इतने बड़ा वो होता है, तो आप मान लीजिए कि 89% 90% जो मामले हैं वो छोटे स्तर पर होते हैं। तो लेकिन जो भारत में धोखाधड़ी है उसका स्केल भले ही छोटा है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, अक्रेंस जो है ना, मतलब होने की जो मतलब मात्रा है वो काफी ज्यादा। तो भले ही छोटी छोटी धोखाधड़ी ज्यादा होती हैं, बजाय इसके कि एक ही बार में बड़ा हाथ नहीं मारते हैं, वो छोटे हाथ मारते हैं ज्यादा बार।
तो वही कच्चा माल तो आएगा ही आएगा, फिनिश गुड बाहर जाएंगी, फाइलें तो रोज बनेंगी, रोज नहीं बनेंगी, हफ्ते में बनेंगी, हफ्ते में तो 15 दिन में, महीने में बनेंगी। बिल्कुल। तो अक्रेंस यानी कि जो होने की फ्रीक्वेंसी है भारत में ज़्यादा है, छोटे छोटे ज़्यादा बार होते हैं ताकि पता न चले, तो ये एक ट्रेंड है। फिर दूसरा आप देखेंगे जो एसेट्स का जो मिस एप्रोप्रिएशन या संपत्ति का दुरुपयोग हो गया, गलत जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो, फिर जानकारी चुराना, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसका थेफ्ट जिसे बोलते हैं, वो ज़्यादातर ये कॉमन फ्रॉड्स हैं जो कि इंडिया में होते हैं। और भारत में अगर आप देखेंगे तो संपत्ति का दुरुपयोग, गलत दस्तावेजीकरण यानी कि गलत डॉक्यूमेंटेशन करना, वो ज़्यादातर कॉमन तरीके हैं जिसकी वजह से ये फ्रॉड्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, जानबूझ के नंबर्स इन्फ्लेट करना या इधर उधर छेड़छाड़ करना अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, वो गलत डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो संदीप सर मुझे इतना तो पता है कि अगर आप इस रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं, है ना, आपने जितनी डिटेल दी है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास इसका डेटा भी ज़रूर होगा, नंबर्स तो आपके पास होंगे ही कि कितना। पहले जरा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार तो आपने सुना ही नहीं, मैं डेटा आपके सामने रखता हूँ जो आप मुझे पूछ रहे हैं। तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार भारत में, इससे होने वाले फ्रॉड्स अगर आप देखेंगे तो वो करीब करीब 14% है। अब आप सोचेंगे कि 14% का नंबर छोटा है। नंबर आपको छोटा तब नहीं लगेगा जब आप इसे ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करेंगे। ग्लोबली अगर आप देखेंगे ये जो रिश्वतखोरी यानी कि ब्राइबरी या फिर करप्शन जिसे आप भ्रष्टाचार कहते हैं, ग्लोबल स्तर के मुकाबले इंडिया में ये मामले 2 गुना है। मतलब वहाँ ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो 7% से कम है ये नंबर। टोटल जो फ्रॉड्स होते हैं, धोखाधड़ी होती है, वो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के जरिए 7% के कम है, तो इंडिया में 14% है। तो वैसे आप देखेंगे आपको लगेगा इंडिया में बहुत करप्शन है, यहाँ पर 14% धोखाधड़ी होती है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे हम तो 2 गुना ज़्यादा है हमारे इधर भ्रष्टाचार, करप्शन जो हम बोलते हैं, ये सब। तो ठीक है सर, और भी आपके पास डेटा मुझे लग रहा होगा जो साइबर फ्रॉड और ये सब हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी एक बार जानना चाहेंगे। हाँ, ये आंकड़े आप देख लीजिए। मैं आपको ब्राइबरी और करप्शन का नंबर तो मैंने डाल ही दिया, क्योंकि ये बड़ा कॉमन तरीका है, जो हर किसी को क्लिक भी करता है, समझ भी आता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइल वगैरह, ये अगर कोई फंसता है किसी डिपार्टमेंट में जाकर तो वो समझ आती है कि कंपनियों से किसी का ऐसे वास्ता पड़ता नहीं है, प्रोवाइडेड आप वेंडर हो या फिर आपका माल आता या जाता हो किसी कंपनी में, तो आप समझते हैं, वरना आम किसी के रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीज़ नहीं होती है। तो साइबर फ्रॉड ग्लोबली आप देखेंगे, जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको दिखेगा कि 2.3% है, हमारे यहाँ पे ये उसका आधा ही है। ठीक है। कमर्शियल साबोटाज देखेंगे तो वो इंडिया में आपको ज़्यादा दिखेगा। इन्फॉर्मेशन थेफ्ट भी आप देखेंगे इंडिया में ज़्यादा है। ब्राइबरी तो मैंने आपको बता ही दिया। फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि गलत तरीके से जो दस्तावेजीकरण होता है, उसमें भी हमें महारत हासिल है। दुनिया भर में होता है ये, हमारा एवरेज इससे भी ज़्यादा है। और जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हैं, ये ग्लोबली ज़्यादा होता है। और हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो 15.29%, यानी कि जो एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन देख लीजिए, या फिर जो बाकी एप्रोप्रिएशन होता है वो गलत तरीके से होता है या फिर गलत दिखाया जाता है जी, वो ग्लोबली ज़्यादा होता है। और हमारे यहाँ पे उसकी तादाद कुछ 15, मतलब सिर्फ इसी मामले में भारत पीछे है, बाकी सब में तो भारत में ज़्यादा ही हो रहा है सर। हाँ, आप आंकड़े यही कह रहे हैं, एक साइबर फ्रॉड और दूसरा ये। बिल्कुल। अच्छा, एक मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल जो मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग में जिस चीज़ का जिक्र भी किया था कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ये फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। अच्छा, लिप्त हर कोई है। अच्छा, सारे विभाग नीचे से लेकर ऊपर सीईओ जो काम करते हैं जी, सारे डिपार्टमेंट्स में ये फ्रॉड होते हैं। वो तभी फिर आसानी से तभी हो पाएगा ना, अगर कहीं भी अगर एक कोई अड़ंगा लग गया तो वो तो फिर कैंसिल ही हो जाएगा, वो तो फ्रॉड कर ही नहीं पाएंगे। अब ग्लोबल स्तर पर देखेंगे तो सारे ही आपको डिपार्टमेंट्स दिखेंगे। इंडिया की जहाँ तक बात है तो इसमें 2 मेन सेगमेंट्स हैं या फिर 2 मेन विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर आपको फ्रॉड्स पाए जाते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रोक्योरमेंट, जहाँ पर खरीद फरोख्त होती है, ठीक है। दूसरा हो गया ऑपरेशंस। इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो आधे से ज़्यादा फ्रॉड्स हो इन्हीं दोनों डिपार्टमेंट्स में होते हैं। 30% प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशंस में 24%, तो 54% ये हो गया। और एक ना इसमें इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि फाइनेंस को यूजुअली देखा जाता है कि ये सबसे प्रोन है धोखाधड़ी के लिए, क्योंकि इन लोगों को आंकड़े समझ आते हैं, ये ज़्यादा धोखाधड़ी कर सकते हैं या फिर नंबर्स को ऊपर नीचे ट्वीक कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे सिर्फ 11% है। तो जहाँ प्रोक्योरमेंट 30%, आपका ऑपरेशंस 24%, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो केवल 11% फ्रॉड्स वहाँ पर होते हैं। तो जो लोगों के मन में अब धारणा है ना कि फाइनेंस वाले ज़्यादा इनको नंबर समझ आते हैं, ये ज़्यादा धोखाधड़ी करते होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा।
खरीद फरोख्त में ज़्यादा होता है, कच्चा माल आना, बाकी चीज़ें जाना, उसमें ज़्यादा आप देखिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ऐसे बदनाम है बेचारा है उनको बदनाम कर रखा है कि यही फ्रॉड कर सकते हैं। अच्छा, सेल्स में भी 14% ही है, आपको बता दूं। ठीक है, सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचा जाता है कि ये नंबर्स को ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन वही इसमें कम है। और प्रोक्योरमेंट में 30% और ऑपरेशंस में 24% इसका हिस्सा है। ये आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सर। अब एक सवाल और ये कि कौन है जो सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट फ्रॉड में शामिल है भारत में? मतलब लेवल होगा कि एक CEO लेवल का कोई बंदा है या मिड सीनियर कोई बंदा है, ये कौन से लोग हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं? कौन है वो, गौर से देखिए इस इंसान बिल्कुल को, यही है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को बोल सकें कि आप भी अपने जो, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो अपनी कंपनी में भी थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको हिंट तो दिया ही है। ऐसे लोग जो लंबे समय से कंपनी के साथ हैं, जो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में भी, इन एंड आउट जो कंपनी को समझते हैं जी। तो जिसको काम करते हुए समय हो गया, किस डिपार्टमेंट में कौन बैठा है, वो कैसा है, किस लहजे से काम करता है, क्या वो करप्ट है नहीं है, वो मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा, तो और वो रिस्पेक्टेड आदमी, मतलब अच्छी पोस्ट वाले जिनकी सबसे ज़्यादा इज्जत ऑफिस में की जाती है। भाई दबदबा भी तो होना चाहिए ना, आदरणीय हो, रिस्पेक्टेड हो, लंबे समय से हो, अच्छी खासी पोस्ट पे हो, ठीक ठाक, तो ही तो फिर आपकी बात का या तो दबदबे से मनवाएंगे या फिर कॉम्पनसेट करके मनाएंगे। मतलब हाथ ही इतना भारी कर दिया कि दूसरा हाथ मजबूर हो जाए वैसे उनके हिसाब से साइन करने के लिए। बिल्कुल। और इसके एज ग्रुप भी दिया है इसमें। अच्छा, तो ये तो सर बिल्कुल जानना चाहेंगे कि एज ग्रुप बताइए पहले कि कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर शामिल है। आपकी एज पूछ लूं क्या? नहीं नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस एज ग्रुप की आप बात करने लगे मैं भी उसी में ही कहीं आता हूँ। तो ये 26 से 45 साल है। हाँ, बस मैं भी उसी में हूँ सर। बड़ा रेंज है ये 20 साल का। जी। तो 26 से 45 साल वाले जो लोग हैं ना, यही लोग ज़्यादातर धोखाधड़ी करते हैं। अब 26 साल देखिए क्यों, से फॉर एग्जांपल एक कोई कर्मचारी कंपनी में मान लीजिए 20 या 22 साल का, 22 साल का आदमी यूजुअली इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। अगर उसकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ज़्यादा लंबी चलती है, वैसे तो कईयों का बीटेक या कुछ ऐसे डिग्री हुई तो 4 साल होती है, वैसे ग्रेजुएशन 3 साल में भी हो जाती है। तो अमूमन 20 या 22 साल से आप अपना करियर शुरू करते हैं। अगर सीधा आपको पढ़ाई खत्म करने के बाद ही सीधा जॉब मिल जाती है, तो तभी आप देखिए वो कह रहे हैं कि कम से कम 5-6 साल का अनुभव हो, जिसका थोड़ा टाइम हो चुका हो, तो 26 साल से शुरू हो जाता है मामला, जब आपके दिमाग में वो खिड़की घूमना शुरू हो जाती है। और 45 साल तक ये जो एज ब्रैकेट है इसमें बताया गया है। तो ऑपरेशंस में 6 साल से ज़्यादा कार्यकाल वाले जो कर्मचारी होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। तो इस तरह से ये आप नंबर समझिए कहाँ से ये कहानी शुरू होती है और कब तक चलती है। KPMG की रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है सर, और लेकिन इससे इंटरेस्टिंग सवाल जो हमने शुरुआत में भी जिसका जिक्र किया था कि कहीं कोई हमारी वीडियो देख के वो सीख ही ना जाए, कहीं वो बचने का रास्ता ना निकाल ले। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग भी मैं इसको कहूँगा कि ये जो धोखाधड़ी होती है पूरे कॉरपोरेट में, तो ये आखिर में पकड़ी कैसे जाती है? सबसे बड़ा सवाल सर ये है। और इससे ना एक आपको सीख ये भी मिलेगी कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर कॉर्पोरेट इंडिया कहाँ लैग कर रहा है, इसमें फाइंडिंग्स हैं कुछ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ये थोड़ा इसमें जोवियल पार्ट ये है कि पकड़ा कैसे जाता है, उस पर थोड़ा मजा आएगा आपको, लेकिन इसमें सीख भी है, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। देखिए विदेश में क्या होता है, ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कंपनियों में जो फोरेंसिक ऑडिट होता है ना, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर है। कैसे किसी को पकड़ा जाए, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, गलत तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है, तो फोरेंसिक ऑडिट्स होते हैं। प्लस डेटा एनालिटिक्स, ये एक चीज़ है, और ऑटोमेटेड रेड फ्लैग सिस्टम, यानी कि अपने आप चीज़ें जो नॉर्मल बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर आपके वो चलता रहता है, निगरानी चलती रहती है, उससे भी कुछ चीज़ें रेड फ्लैग होके सामने आती हैं। ये 3-4 पैटर्न्स हैं, बेसिकली फोरेंसिक ऑडिट, इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, और तीसरा हो गया आपका ये जो रेड फ्लैग करने का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसके जरिए ग्लोबली जो फ्रॉड्स हैं वो पकड़े जाते हैं या फिर धोखाधड़ियों का अंदाज़ा लगाया जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में इसमें फिर कैसे पकड़े जाते हैं फ्रॉड? जो करते हैं ना वही बताते हैं। अच्छा, मतलब करने वाला खुद ही बता देता है? उन्हीं में से ही कोई बिगड़ गया, किसी को पैसा सही पर बराबर नहीं मिला। किसी को थोड़ा कम पैसा मिल गया तो उसने कहा, लगा रहा हूँ मैं, रिपोर्ट में नहीं लिखा हूँ मैं, ऐसे थोड़ा सा मजाक का अंदाज में बोल रहा हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ही बताते हैं और लोगों पर ही निर्भरता है, जिससे पता चलता है कि किसने धोखाधड़ी करी या फिर फ्रॉड किया है। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि विसल ब्लोअर्स, जिसको आप आम भाषा में बोलेंगे ना शिकायतकर्ता, वो शिकायतकर्ता ही बताते हैं कि कुछ गलत चल रहा है या फिर कोई धोखाधड़ी हुई है या फिर कोई मामला गड़बड़ है,
और ये मात्रा इस तरह से भारत में धोखाधड़ी पता करने की या फ्रॉड का पता लगाने की मात्रा है 38%। ओके, विसल ब्लोअर्स के थ्रू जो शिकायत करते हैं, जो रेड फ्लैग्स रेज करते हैं। कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं, कोई डेटा एनालिटिक्स नहीं, कोई रेड फ्लैग रेज करने वाला कोई ऐसा सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं, लोग बताते हैं, वो एक तरीका है। तो अब जहाँ तक ग्लोबल एवरेज की बात है, जिसमें आप फोरेंसिक ऑडिट की बात कीजिए या फिर इंटरनल ऑडिट्स की भी बात कीजिए, ऑटोमेटेड जो प्रोसेस होते हैं आपके, और जो एक एक्सटर्नल आपकी जो निगरानी होती है, उन चीज़ों में भारत बहुत पीछे है। ठीक है, हम काफ़ी लैग कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ पे जो फ्रॉड्स हैं वो हो रहे हैं। तो एक तरफ अब बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है ये, एक तरफ हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो विसल ब्लोअर्स के जरिए फाइंडिंग्स का पता लगना या धोखाधड़ी का पता लगना या फिर आपका जो विजिलेंस का प्रोसेस है वो एनालॉग है। तो आप एक डिजिटल इकोनॉमी बन चुके हैं ऑलमोस्ट, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटली बहुत कुछ हो रहा है हमारे देश में, बहुत तेज़ी से हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी फॉल्ट फाइंडिंग, धोखाधड़ी या फिर जो फ्रॉड्स होते हैं उनको पता लगाने का तरीका सिस्टम्स में अगर कोई रेड फ्लैग रेज करने हैं तो वो तरीका एनालॉग है, लोगों के ऊपर हम ज़्यादा निर्भर है। अब ये मत पकड़ लीजिएगा कि जिन्होंने किया वही बताते हैं, आके मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही कहा था, लेकिन हाँ, लोग ही करते हैं और लोग ही बताते हैं जी। यही इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष है जी, कि जिस तरह से इंडिया में कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो सर, ये तो आज का जो हमारा मुद्दा है ये तो बेहद इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं और वो भी अब इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो कॉर्पोरेट फ्रॉड है ये कैसे होता है और कैसे लास्ट में पकड़ा भी जाता है। पता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब मेरा इससे क्या लेना देना, हमें क्यों बता रहे हैं जी। एक बार आपको याद होगा, ऐसे ही हमने आई ओपनर में आपके जो अधिकार हैं, जो आपकी राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, उसके ऊपर भी एक बार हमने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि कैसे आपको जागरूक होने की जरूरत है, अपने जो राइट्स हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। कोई वोटिंग हो रही है, कोई एजीएम हो रहा है, किसी भी स्पेशल रेजोल्यूशन में अगर आपको बोला जाता है, आपके मेल पर आ जाता है, आपके फोन के ऊपर भी मैसेज आ जाता है आजकल, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर पड़े हैं तो उसको इस्तेमाल कीजिए। और ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, और आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से ही आएगा या कोई बंदा हायर किया होगा वही आके विसल ब्लोअर बनेगा। आप एज अ शेयर होल्डर भी एक जो कंसर्न्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं, उनको रेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के आई ओपनर में हमारी कोशिश रही आपके लिए एक अलग हटकर एक इंटरेस्टिंग मुद्दा लेकर आएँ, और ये मुद्दा है कॉर्पोरेट फ्रॉड का। और मुझे लगता है कि शायद आपने इतनी डिटेल में इस मुद्दे के बारे में पहले कभी सुना नहीं होगा। तो संदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहा था कि हर बार सोचेंगे कि हमारे ऊपर एक नई जिम्मेदारी लाद देते हैं हमें अपने वोटिंग राइट्स भी समझने हैं, ये भी देखना। मतलब पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में आसान नहीं है। बिल्कुल, पैसा लगाना आसान से ज़्यादा आपका कमाया हुआ पैसा आसान तरीके से नहीं कमाया हुआ, बहुत मेहनत से, मशक्कत से, अपना खून पसीना एक करके आपने पैसा कमाया, तो उस पैसे की अहमियत को समझिए। बिल्कुल, जब आप निवेश करते हैं इन चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा बहुत जानिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों में खो जाइए, लेकिन जानकारी जानना ज़रूरी है, हर पहलू पर एक नज़र रखना ज़रूरी है। तो आज के आई ओपनर के 11वें एपिसोड में हम आपके लिए कॉर्पोरेट फ्रॉड जैसा एक इंटरेस्टिंग मुद्दा लेकर आए, जिसमें हमने आपको इसके पूरे पैटर्न के बारे में बताने की कोशिश करी है। साथ ही ये बताने की कोशिश करी है कि किन डिपार्टमेंट्स में सबसे ज़्यादा ये फ्रॉड पकड़े गए हैं। एज ग्रुप भी आपको यहाँ पर हमने बताने की कोशिश करी है, जैसा कि KPMG की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज के जो आई ओपनर है ये आपको पसंद आया होगा। अगले आई ओपनर में भी हम आपके लिए ऐसा ही एक हटकर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।